हेलो स्टूडेंट, रस्तोगी कोचिंग में अजय रस्तोगी आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में। आज हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर। तो वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में क्या अंतर होता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा, और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर, और यहाँ दो कॉलम बना लीजिए। पहला कॉलम में लिखेंगे वेग स्थिरांक और दूसरे कॉलम में लिखेंगे साम्य स्थिरांक। अब वेग स्थिरांक क्या होते हैं, अब इनके बारे में भी जानकारी रखेंगे कि वेग स्थिरांक होता क्या है और वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं और साम्य स्थिरांक को जो है केसी से प्रदर्शित करते हैं, वो बताया जा चुका है। यदि आप वेग स्थिरांक की परिभाषा और साम्य स्थिरांक की परिभाषा नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो वेग स्थिरांक में पहला अंतर होगा कि स्थिर ताप पर के का मान, ध्यान दीजिएगा, स्थिर ताप पर जो है के का मान स्थिर एवं निश्चित होता है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला अंतर है, यहाँ पहला अंतर लिख लेंगे स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर के का मान, किसका, के का मान, स्थिर ताप पर किसका मान, के का मान क्या होता है, स्थिर, स्थिर एवं निश्चित होता है। स्थिर एवं क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो पहला अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। पहला क्या बताया है, स्थिर ताप पर के का मान क्या होता है, स्थिर एवं निश्चित होता है। अब इसमें लिख लेंगे पहला अंतर क्या है, यहाँ लिखेंगे केसी का मान, माने केसी मतलब साम्य स्थिरांक का मान, केसी का मान अभिकारकों के, अभिकारकों के, अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था प्राप्त, साम्य अवस्था प्राप्त करने की दिशा, प्राप्त करने की दिशा, प्राप्त करने की दिशा आदि पर, आदि में या आदि पर लिख सकते हैं, आदि पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। तो एक बार और समझेंगे। पहला क्या बताया गया है कि स्थिर ताप पर के का मान क्या होता है, स्थिर एवं क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन केसी का मान जो होते हैं वह अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण, साम्य अवस्था प्राप्त करने की दिशा आदि पर क्या होते हैं, निर्भर नहीं करता है। तो ये पहला अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यह किस पर निर्भर होता है, किस पर निर्भर नहीं होता है, कि क्या है, प्रारंभिक सांद्रण साम्य अवस्था प्राप्त करने की दिशा पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ दूसरा अंतर लिखेंगे, तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। अब दूसरा अंतर है, ताप बढ़ने पर वेग स्थिरांक का मान सदैव बढ़ता है। क्या लिखेंगे, ताप, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान, का मान सदैव, सदैव क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। कितना आसान है। क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान क्या होता है, सदैव बढ़ता है। और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर केसी का मान, केसी का मान, केसी का
मान क्या होता है, घटता है। घटता है। तो दो अंतर जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो ये दोनों अंतर को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब तीसरा अंतर क्या है, अब यहाँ तीसरा अंतर लिखेंगे। अब तो तीसरा अंतर है, अब तीसरा अंतर जो है बहुत आसान है, लिखेंगे इसका मान अभिकारों के सांद्रता दाब पर निर्भर नहीं करता। जो इसका जो मान होता है वह अभिकारक की सांद्रता दाब पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। तो लिखेंगे इसका मान, इसका मान, इसका मान अभिकार को, अभिकारकों की सांद्रता दाब पर निर्भर नहीं करता है, इसका मान जो है क्या है, अभिकारकों के सांद्रता दाब पर निर्भर नहीं करता है। और इसमें लिखेंगे इसका मान, अभिक्रिया, इसका मान अभिक्रिया में मिलाए गए, अभिक्रिया में मिलाए गए निष्क्रिय गैस कौन होता है, तो आर्गन होता है। निष्क्रिय गैस पर निर्भर नहीं करता है, निष्क्रिय गैस पर निर्भर नहीं करता है। तो तीसरा भी अंतर समझ में आ गया होगा कि इसका मान जो है अभिकारकों के सांद्रता दाब पर निर्भर नहीं करता है, और इसका मान जो है अभिक्रिया में मिलाए गए निष्क्रिय गैस पर निर्भर नहीं करता है। अब लास्ट जो इसका अंतर है, चौथा अंतर देख लेंगे। चौथा अंतर क्या है, बहुत आसान है। अगला लिखेंगे अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में के का मान का मतलब कौन, वेग स्थिरांक, के का मान बढ़ जाता है। उत्प्रेरक के उपस्थिति में के का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसमें लिख लेंगे चौथा अंतर, उत्प्रेरक के उपस्थिति में केसी का मान नहीं बदलता है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है चार अंतर जो है बताया गया कि वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में क्या अंतर है। तो आप सभी विद्यार्थी ये चारों अंतर को अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। आज जब इसे नोट कर लेंगे ना तो आपको ये जो अंतर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो है वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में अंतर बताया गया। तो आज की वीडियो जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।